नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज हम लोग शब्दकोश पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग शब्दकोश को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वर्ण विच्छेद हम लोग पढ़े थे और वर्ण विच्छेद करना सीखे हैं। आज हम लोग शब्दकोश में कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, आज उसको सीखेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। और जितने भी एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह हिंदी का जो क्लास है वो बहुत ही बेनिफिट होगा। वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे शब्दकोश। तो शब्दकोश में सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा वर्णमाला जो है किससे मिलकर बना होता है। तो हमने वर्ण और वर्णमाला का पहला एक क्लास हम लोग ख़त्म कर दिए हैं, वर्ण और वर्णमाला। तो वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ समझिए कि जो हमारा वास्तविक वर्णमाला होता है इसमें स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन मिलकर, ये सब मिलकर क्या बनता है, हमारा वास्तविक वर्णमाला बनता है। ठीक है। लेकिन जब हम लोग शब्दकोश की बात करते हैं तो शब्दकोश के लिए एक अलग ही उसका वर्णमाला होता है। ठीक। शब्दकोश का एक अलग ही वर्णमाला होता है। वो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा आप। चलिए, जैसे कि जो स्वर होता है, वास्तविक वर्णमाला का स्वर इस फॉर्म में होता है, यानी इस रूप में होता है। लेकिन जब हम लोग शब्दकोश की बात करते हैं तो शब्दकोश में जो स्वर होता है वह यह पहले आ जाती है, यह पहले आ जाता है। मतलब अंग पहले आ जाएगा, अंग या अपर चंद्रबिंदी, अंग या अपर चंद्रबिंदी, यानी यह चीज़ यहाँ से उठकर पहले आ जाती है। ठीक है। और क्या परिवर्तन होता है, इसके बाद ये वाला यानी अह इसके बाद आता है। ठीक है। इसके बाद पहले आएगा अंग लिखें या अप चंद्रबिंदी, दोनों बात बराबर है, यानी दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। इसके बाद अह आता है। इसके बाद वही हमारा पुराना वाला स्टार्ट हो जाता है, अ से स्टार्ट होता है, यानी अ से कहाँ तक हम लोग आएंगे, औ तक, यानी ये भी यहाँ से अब हट जाएगा। ये होता है, ये अब हो गया, ये जो स्वर हो गया, यह स्वर अब हमारा हो गया शब्दकोश का स्वर। क्या हो जाएगा अब, शब्दकोश का स्वर, यानी वास्तविक वर्णमाला नहीं होगा। अब यह लिखेंगे हम लोग यहाँ शब्दकोश के लिए वर्णमाला, शब्दकोश के लिए वर्णमाला, शब्दकोश के लिए वर्णमाला। तो स्वर में परिवर्तन हो गया, यानी शब्दकोश के लिए स्वर क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, अंग या चंद्रबिंदी, इसके बाद अह आएगा, उसके बाद अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये आते हैं स्वर। किसके लिए, शब्दकोश के लिए। और हमारा जो स्पर्श व्यंजन है इसमें भी बदलाव होते हैं, बदलाव क्या होता है, वास्तविक रूप से अगर देखें तो क के बाद ख आता है। स्पर्श व्यंजन में वास्तविक रूप से देखें तो क के बाद ख आता है, लेकिन जब ही हम लोग शब्दकोश की बात करेंगे तो क के बाद ख नहीं आएगा, क्या आएगा तब, देखिए, एक होता है, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन छ, त्र, उसके बाद श्र, उसके बाद ज्ञ, छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ किससे मिलके बना होता है, छ संयुक्त व्यंजन है, तो यह किससे मिलकर बना होता है, देखिए, यह बना होता है
क और प्लस मूर्धन्य स, क प्लस मूर्धन्य स प्लस अ से यानी छ कि यह छत्री वाला जो छ होता है किससे किससे मिल के बना होता है, क और मूर्धन्य स और अ। ठीक, इसके बाद त्र किससे मिल के बना होता है, यह त्र बना होता है त र प्लस अ से। ठीक, स्र किससे बना होता है मिलकर, यह तालव्य स र प्लस अ से, तालव्य स र प्लस अ से अ मिलकर क्या बना होता है, स्र बना होता है। ज्ञ किससे मिलकर बना होता है, ज्ञ बना होता है ज, ज्ञ जो है यह ज प्लस य प्लस अ मिलकर हमारा ज्ञ बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम क के बाद हमारे शब्दकोश की वर्णमाला में यानी शब्दकोश के स्पर्श व्यंजन में क के बाद ख नहीं आएगा, क्या आएगा, क के बाद क्या आएगा, छ आएगा, क के बाद क्या आएगा, छ आएगा। ठीक, क्योंकि जब हम छ का वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद में क्या आ रहा है, इसमें क आ रहा है, तो क के बाद क्या आएगा, हम यहाँ लिखेंगे छ लिखेंगे, क के बाद यहाँ पर छ हो जाएगा। ठीक, त्र के बाद क्या आएगा, यानी त के बाद क्या आएगा, त के बाद त्र आएगा, क्योंकि त्र भी किससे मिलकर बना होता है, त से, त र से। तो त के बाद ये तो हमारा वास्तविक रहेगा ही शुरू में, लेकिन इसके बाद त्र आएगा, इसके बाद त्र आएगा। ठीक, स्र की बात करें, स्र की बात करते हैं अगर हम, तो स्र की बात करें तो यह कब हमारा किसके बाद आएगा, स्र किसके बाद आएगा, देखिए जो स्र है यह तालव्य स के तुरंत बाद ही स्र आएगा, स्र आएगा। ठीक है, तालव्य स के तुरंत बाद ही क्या आएगा, स्र आता है। और ज्ञ की बात करते हैं अगर, तो ज्ञ जो है वह किससे मिलकर बना होता है, ज से, ज्ञ किससे मिलकर बना होता है, ज से, यानी हम कह सकते हैं कि ज के तुरंत बाद क्या आएगा, ज्ञ आएगा, ज के तुरंत बाद क्या आएगा, ज्ञ आएगा, यानी ज्ञ यहाँ आएगा। ज और झ के बीच में क्या आएगा, ज्ञ आएगा, ज और झ के बीच में ज्ञ आएगा, क और ख के बीच में क्या आएगा, छ आएगा, और त थ के बीच में त्र आएगा, और तालव्य स और मूर्धन्य स के बीच में स्र आएगा। ठीक, ये होता है हमारा शब्दकोश के लिए वर्णमाला, ये हमारा शब्दकोश के लिए वर्णमाला होता है। इतना चीज़ आशा करता हूँ आपने समझ गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि शब्दकोश में हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, शब्दकोश में हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे कि अगर हमने कह दिया कि एक हमने लिख दिया है क्रम, क्रम क्रम, और एक लिखे हैं कर्म, क्रम और कर्म। अब आपको यह बताना है कि शब्दकोश में अरेंज करने पर सबसे पहले इसमें कौन आएगा। शब्दकोश में अगर हम लोग अरेंज कर रहे हैं इन दोनों को, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। अच्छा, इस इक्र में र लगा, र यहाँ छटका हुआ है, तो आप इतना जानते हैं कि यह कौन सा र होता है, यह होता है पदेन र। कौन सा र होता है, पदेन र होता है। और ये जो पदेन र है यह वास्तव में आधा दिख रहा है, लेकिन यह वास्तव में पूरा होता है। ठीक, यह र पूरा होता है, लेकिन क क्या है, आधा होगा। तो क्र क प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ, ये क्रम का हो गया, यह क्रम का हो गया वर्ण विच्छेद। कर्म की बात करें
तो कर्म का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क प्लस अ प्लस इसमें ये जो र है, इस र को हम लोग कहते हैं रैफ वाला र। कौन सा र? रैफ वाला र। और इसमें यह र आधा होता है और म क्या होता है? पूरा होता है। तो क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ। ठीक है। अब हम कैसे ये पता लगाएंगे कि कौन सा इसमें पहले नंबर पर होगा। तो देखिए, इसमें भी क है, इसमें भी क है, यानी इससे हम पता नहीं लगा सकते कि कौन पहले आएगा। तो इसको हम काट देंगे। इसके बाद आता है दूसरा वाला, इसमें र है, इसमें अ है। अब बताइए कि र पहले आएगा कि अ पहले आएगा। हम जानते हैं कि स्वर पहले आता है और यह व्यंजन है, यह व्यंजन है और यह स्वर है। तो स्वर पहले आता है तो पहले नंबर पर कौन आएगा? यह, यानी कर्म पहले नंबर पर आएगा और कर्म कितने नंबर पर आएगा? दूसरे नंबर पर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पता लगाते हैं कि शब्दकोश में कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है। तो शब्दकोश में अरेंज करने का तरीका यही होता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपने सीखा होगा। चलिए अब हम लोग कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने, चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कुछ है और एग्जाम्पल, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर चलिए जैसे कि यहाँ पर 3 शब्द मैं लिख रहा हूँ। एक लिख रहा हूँ राक्षस, राक्षस, और एक मैं लिख रहा हूँ राकेश, राकेश, और तीसरा कंचन, कंचन। चलिए अब इन तीनों में यह बताना है कि इसका आर्डर बताना है। शब्दकोश में इसका आर्डर क्या होगा, मतलब पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा और तीसरे पे कौन आएगा, ये बताना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम करेंगे वर्ण विच्छेद। क्या करेंगे भाई? इसका हम करेंगे वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए र में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की। र में मात्रा किसका है? आ का। तो आ की ध्वनि आ रही है तो र में आ स्वर हो जाएगा प्लस छत्री वाला छ। छत्री वाले छ को हम कैसे लिखते हैं? देखिए छत्री वाला जो छ होता है, यह क प्लस मूर्धन्य स, क प्लस मूर्धन्य स प्लस अ, क प्लस मूर्धन्य स प्लस अ मिलकर बना होता है छत्री वाला छ। उसके बाद प्लस दंत प्लस स, कौन सा स है यह? दंत स प्लस अ। ये तो हो गया राक्षस का वर्ण विच्छेद। ठीक है। और राकेश का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? देखिए र में किसकी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है प्लस क में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है प्लस स, तालव्य स प्लस अ। ठीक। यह राकेश का वर्ण विच्छेद हो गया। कंचन की बात करें तो कंचन का क्या होगा वर्ण विच्छेद? देखिए क देखिए क प्लस अ पर चंद्र बिंदी होगा। अ पर क्या होगा? चंद्र बिंदी होगा प्लस च प्लस